सारिका जी, आप लोग को फिर किस तरह का सपोर्ट अपनी पार्टी से मिलता है? साक्षी जी, पार्टी और हमारे शीर्ष नेतृत्व और खास करके मैं तेजस्वी यादव जी को धन्यवाद करूंगी कि एक बड़े भाई छोटे भाई की तरह हम सबों के साथ वो हमेशा से ही खड़े रहे और बड़ी मजबूती के साथ खड़े रहे और डायरेक्ट वो खड़े रहे। मतलब ऐसा नहीं कि हमें इंतजार करना पड़ा कि कोई हमें सपोर्ट के लिए कोई फोन करे, नहीं। तेजस्वी जी ने हमेशा से ही पहले आगे बढ़ करके उन्होंने हम लोगों का एक मनोबल को हमेशा ऊंचा रखने का काम किया है। और मैं आज बहुत गर्व के साथ कह सकती हूँ कि मैं आज उस दल में हूँ जहां मुझे महसूस होता है हर एक कार्यकर्ता वहां मुझे मेरे भाई के समान, मेरे दोस्त के समान, मेरे बड़े अभिभावक के समान, मतलब मैंने आज तक कभी अपने आप को, चाहे कितनी ही भीड़ हो, चाहे कितनी ही तंगी का माहौल रहे, मैंने कभी अपने आप को असुरक्षित महसूस नहीं करा। और उतनी ही ताकत, उतनी ही फ्रीडम हमें चैनल्स में भी जाकर के अपनी बातों को रखने का दिया गया। पूरी फ्रीडम जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने दिया था आपके बोलने के अधिकार को, उसी अधिकार को राष्ट्रीय जनता दल और हमारे नेताओं ने हमें भी दिया। आपको याद होगा साक्षी जी कि एक जी बिहार झारखंड का प्रकरण था जिसमें अभिषेक कत्याल नाम के एंकर ने मुझे स्टूडियो से बाहर निकाल दिया था और बड़े अपशब्द उसने मेरे खिलाफ बोला था और उसने आपने उस समय चलाया भी था, उसके लिए भी आपको मैं धन्यवाद करना चाहूंगी। और वैसा ही प्रकरण उस समय की बात थी कि जब मोदी जी ने कहा था कि 140 करोड़ जनता जो है वो मेरी भाई बहन है। मैंने सिर्फ इतना पूछ लिया था और बोल दिया था कि 140 करोड़ जनता को अपना भाई बहन बोलने वाले मोदी जी, जो मणिपुर में जिन बहनों को नंगा घुमाया गया वो भी आपकी बहन थी। जो हमारे एंकर अभिषेक कत्याल को इतना ना गुजरा कि उसने कहना शुरू कर दिया कि आप मेरे स्टूडियो से निकल जाइए, गेट आउट गेट आउट गेट आउट करके उसने मुझे कहना शुरू कर दिया। तो ये मानसिकता जो है हमारे चैनल डिबेट में जो हमारे एंकर बैठते हैं उनकी होती है, उनकी सिर्फ उम्मीद यही होती है कि अगर वो तीखे प्रहार जैसे प्रश्न अगर हमारे ऊपर करें तो हम बड़े शालीनता के साथ या शर्म करके चुप होकर के सुन ले। लेकिन नहीं, आज हम शर्म नहीं करते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि जो शब्द आपने मेरे लिए इस्तेमाल किया गया है वो मुझे शर्मसार नहीं कर रहा है, वो आपको शर्मसार करने वाले शब्द है।